नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। इंडिया का एक 22 साल का बंदा जो अमेरिका में गिरफ्तार किया था, उसने मानव तस्करी में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। यानी जो बंदा खुद अमेरिका में डंकी से घुसा था 2023 में और वो फिर लोगों की मानव तस्करी करवाने लगा। कनाडा से अमेरिका में बंदों को इलीगल तरीके से जो पूरा लेके आता था, तो तस्करी करता था, उसको पकड़ा गया था और अब उसने अपराध स्वीकार कर लिया। अब उसको सजा होनी है और सजा छोटी मोटी नहीं है, अधिकतम 15 साल की सजा होगी, कम से कम सजा होगी तो 5 साल की होगी और जुर्माना उस पर $2.5 लाख, यानी इंडियन रुपीज में बात करें तो 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है और उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा और फिर कभी भी अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं जब ये खबर तैयार कर रहा था तो मैं ये सुनकर हैरान रह गया इस पूरी खबर को पढ़कर कि मात्र एक बंदा जिसकी उम्र अभी 22 साल है और 2023 में जब वो डंकी से घुसा था तो उस समय उसकी उम्र यही कोई 19 साल रही होगी और अमेरिका में डंकी से घुस के फिर वो लोगों की तस्करी करवाने लग गया। यानी कितना शातिर है ये लड़का जो 22 साल का शिवम है। अब हुआ क्या, ये बंदा क्या करता था, ये पूरा इसने बहुत सारे ड्राइवर है अपने पूरा एक रैकेट गिरोह बना रखा था और उसमें बहुत सारे इसने ड्राइवर शामिल कर रखे थे। जो ड्राइवर अपने अमेरिका और कनाडा जिनके पास लाइसेंस था, मतलब कनाडा बॉर्डर से अमेरिका में जो सामान लेके आते थे, कनाडा अमेरिका में आते जाते थे, तो उन ड्राइवरों को इसने पूरा नेटवर्क बना रखा था। व्हाट्सएप पूरा ग्रुप था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये सारे ड्राइवरों से लोकेशन मांगता था, उनको बता देता था किस लोकेशन से आपने बंदे पिक करने हैं। पिक करने के बाद आपने फोटो लेनी है कि मैंने पिक कर लिए, जहां ड्रॉप करने हैं वहां सुरक्षित उनकी फोटो लेनी है, इसको भेजनी है। तो ये पूरा इस तरह से रैकेट था। ये बदले में हर ड्राइवर को देता था $100, यानी एक बंदा लेके आओगे तो एक बंदे के ऊपर आप $100, $100 नहीं, $100 देता था एक बंदे की तस्करी के। और जो बंदों को ये कनाडा से अमेरिका में लेके आता था तो उनसे ये बहुत मोटे पैसे लेता था, लाखों में लेता था, इसका बहुत मोटा कमीशन था और ये सिस्टम संभालता था सिर्फ ट्रांसपोर्ट का। यानी एक रैकेट और गिरोह तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस गिरोह में शिवम का काम था सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का, कि उनको वहां से कनाडा से और अमेरिका लेके आना है। तो कनाडा अमेरिका के जो उत्तरी बॉर्डर लगता है, जो नॉर्दर्न बॉर्डर लगता है, तो ये वहाँ बॉर्डर से कनाडा से लेकर अमेरिका में ये न्यूयॉर्क के अलग अलग शहर हैं, मूवर्स है, वहाँ मतलब उनको उतारता था। फिर वहाँ उनको छिपने की जगह, किसी घर में रुकवाना है, कहीं होटल में रुकवाना, वो सारी जो व्यवस्थाएं करनी होती है वो शिवम के जिम्मे होती थी। तो ये पूरा इसने सिस्टम चलाया है अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2025 के बीच में। तो ये पूरा इसने सिस्टम चला। जनवरी 2025 में इस बंदे को पकड़ा गया। इसको नहीं पकड़ा गया, वो ट्रक पकड़े गए। दरअसल वहां पुलिस को शक हुआ, अमेरिका में जो यूएस बॉर्डर पुलिस है उसने अब क्या कर रखा है, वहां बॉर्डर पर जो अमेरिका कनाडा बॉर्डर है और मैक्सिको वाला बॉर्डर है, अब वहां पर उसने मतलब इतने पुख्ता प्रबंध कर लिए कि आदमी चाहे रेगिस्तान में चले, चाहे वहां पानी में चले, चाहे वहां बर्फ में चले, तो भी वो उसको लोकेशन है उसकी लोकेशन पकड़ लेते हैं। वहां उन्होंने थर्मल इमेजिंग कैमरे लगा दिए हैं, ड्रोन लगा दिए हैं, सेंसर तकनीक लगा दी हैं और बहुत बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी है कि आप चाहे जंगल के रास्ते आ रहे हो, चाहे बर्फ से आ रहे हो, चाहे पानी से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तुरंत यह थर्मल इमेजिंग कैमरा है, ड्रोन है, सेंसर तकनीक है, तुरंत आपकी लोकेशन पता लग जाएगा वहां के जवानों को और तुरंत आपको पकड़ लेंगे। तो ये ट्रक, 2 ट्रक आ रहे थे, 2 ट्रकों पर शक हुआ, आगे पीछे वो दोनों ट्रक चल रहे थे। तो यूएस बॉर्डर पेट्रोल की टीम को शक हुआ उन दोनों ट्रकों पर। उन्होंने जैसे ट्रक को रुकवाने की कोशिश की तो उन बंदों ने क्या किया, ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और भाग लिए। तो उनमें भागते समय एक जो ट्रक था वो अनकंट्रोल हो गया ड्राइवर से और साइड में गड्ढों में जा गिरा और जो दूसरा ट्रक था वो फिर आगे जाके पकड़ लिया। तो इन दोनों ट्रकों से 12 बंदे पकड़े गए। वो 12 बंदे थे इंग्लैंड के थे और इंडिया के थे, इन 2 देशों के थे। ये जो शिवम पूरा रैकेट चलाता था यूके से और इंडिया से बंदों को बुलाता था, सबसे पहले कनाडा, इस गिरोह, ये जो पूरा गिरोह है, और कनाडा से फिर इनको अमेरिका में बुलाता था। लेकिन अमेरिका और कनाडा के बीच में एक मतलब एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में ये है, यदि कोई बंदा कनाडा में लीगली वीजा पर गया हुआ है, लीगल वीजा पर कनाडा में गया हुआ है,
सपोज करो इंडिया से कोई बंदा लीगल वीज़ा पर कनाडा चला गया और कनाडा से फिर वो एंट्री कर जाता है अमेरिका में इलीगल तरीके से, और वहाँ जाकर ये जो असाइलम मांगता है तो उसको असाइलम नहीं मिलेगी। ये सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट वहाँ उन दोनों देशों के बीच में, कनाडा अमेरिका के बीच में है। यानी मैं दोबारा समझाऊं, आप स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा चले गए या विजिटर वीज़ा पर कनाडा चले गए और फिर कनाडा से आप घुस गए वहाँ पर अमेरिका में और फिर वहाँ जाकर आपने असैलम लगा दी तो आपको असैलम नहीं मिलेगी। उसको या तो वापस कनाडा भेजा जाएगा या उसको मूल देश है इंडिया वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। ये अब उन दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये जो गिरोह था, सीएम वाला गिरोह है, ये यूके इंडिया से लोगों को चाहे स्टूडेंट वीज़ा पर है चाहे या फिर विजिटर वीज़ा पर कनाडा बुलाता था और वहाँ से फिर उनकी इलीगल से अमेरिका में एंट्री करवा देता था। तो 12 जो बंदे पकड़े गए हैं तो उनको जो ड्राइवर थे उन ड्राइवरों के जब मोबाइल, दोनों ट्रकों के ड्राइवर के मोबाइल देखे तो उनके जो व्हाट्सएप चैटिंग देखी और चैटिंग में इसका जो लिंक पाया, सारी लोकेशन थी, इन्होंने सारे फोटो भेज रखे थे। उसने बता रखा था कि कहाँ से पिक करना है, कहाँ ड्रॉप करना है। इन दोनों ड्राइवर ने उसको फोटो भेज रखे थे, यहाँ से हमने पिक कर लिए, यहाँ इनको ड्रॉप करे हैं, बिल्कुल सेफ तरीके से हमने ड्रॉप कर दिए। तो फिर उसके जरिए इसको सीएम को पकड़ा। अब सीएम ने वहाँ कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और विदेशी तस्करी की साजिश रचने का एक आरोप तो ये था, वो उसने स्वीकार कर लिया, और वित्तीय लाभ के लिए विदेशी तस्करी के 3 आरोप थे, उसमें भी जो अपना दोष है वो उसने स्वीकार कर लिया। यानी 4 आरोप इस तरह के थे, चारों आरोपों ने अपना दोष है उसने स्वीकार कर लिया। अब उसको सितंबर में सजा सुनाई जाएगी। सितंबर में या तो फिर उसको अधिकतम 15 साल की सजा हो सकती है या फिर कम से कम होगी 5 साल की, और उस पर जुर्माना मैंने बताया था 2 करोड़ रुपए तक का, यहाँ डॉलर में बात करें तो $2.5 लाख तक का जुर्माना उसमें हो सकता है। तो ये जो सीएम है, सीएम इंडिया का रहने वाला है और मैंने बताया था ये जो डंकी से मेक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका में घुसा था और जाते ही तस्करी सिस्टम करने लगा। अब क्या है, कनाडा में जैसे पिछले दिनों बहुत मतलब समस्या आ रही थी, बेरोजगारी की समस्या थी, वहाँ बच्चों को काम नहीं मिल रहा था। मतलब मेरे 1-2 परिचित ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को कनाडा में भेजा था पढ़ने के लिए और वो बच्चे ठीक ठाक घर से थे यहाँ इंडिया से, और वहाँ उनको जैसे 1-1.5 महीना काम नहीं मिला तो वो बच्चे वापस आ गए, मतलब इस डिप्रेशन में वापस आ गए, काम नहीं मिला, घर वहाँ खाली बैठे कैसे रहे। और एक परिचित है, उसको लेडीज़ थी, उसको 1 साल भर में काम मिला था, यानी वो समस्या थी। तो वहाँ जो कनाडा में काम की समस्या थी उसके चलते फिर ये अमेरिका में एंट्री करे थे, और अब अमेरिका और कनाडा में ये एग्रीमेंट हो गया, सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। अब वहाँ उनको असाइलम भी नहीं मिलेगी। और वहाँ अब जब पुलिस ने इमिग्रेशन का जो डाटा खंगाला ना, जितने बंदे वहाँ पकड़े गए हैं, इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा कनाडा बॉर्डर है वो क्रॉस करके अमेरिका में घुस रहे हैं। ये वहाँ की इमिग्रेशन का बहुत भारी उछाल है जो कनाडा से अमेरिका में एंट्री करने वालों का। तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ हमारे एंट्री कर रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि वहाँ कनाडा में उनको पैसे कम मिल रहे हैं। उनको ये लग रहा है यहाँ का $1 सिर्फ 65-70 के आसपास का है, वहाँ का डॉलर आपका 95 रुपये का हो गया, और अब तो 100 रुपये का होने वाला है, मेरे ख्याल में शायद 5-10 दिन में हो जाएगा। और उसके बाद अभी एक पॉडकास्ट पे कोई मैं पढ़ रहा था कि उसने ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में $1 के मुकाबले इंडियन रुपीज़ की कीमत 150 रुपये तक हो सकती है। कितना गिर जाएगा रुपया, क्या हाल हो जाएगा इस देश का, ये बहुत विचारणीय प्रश्न रहेगा, बहुत बुरा हाल होने वाला अगले दिनों में। तो 4 सितंबर को इसको सीएम को सजा सुनाई जाएगी और उसमें देखते हैं कि इसको कितनी सजा होती है। तो ये पूरा बड़ा नेटवर्क है और इस तरह के बहुत लोग नेटवर्क चला रहे हैं। मतलब वहाँ कनाडा से नशे की तस्करी अमेरिका में हो रही है, बहुत सारा जो नशा है वो वहाँ जा रहा है, बहुत सारे इलीगल चीज़ें हैं, ये मानव तस्करी के धंधे हैं, और हमारे इंडियन लोग हैं वो इस धंधे में शामिल हैं। तो ये खबर थी, आप इस पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।